हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त सिद्धांत को समझेंगे, यानी कि बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि ये बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी क्या है और इस थ्योरी को किसने दिया है और इस थ्योरी के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि बेनिफिट रिसीव थ्योरी क्या है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। बेनिफिट रिसीव थ्योरी यानी कि लाभ प्राप्त का सिद्धांत। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये लाभ प्राप्त का सिद्धांत किससे संबंधित है। जो ये बेनिफिट रिसीव थ्योरी है ये कराधान से संबंधित है, यानी कि टैक्सेशन से संबंधित है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरह से लोगों से टैक्स वसूला जाना चाहिए और टैक्स वसूलने का क्या आधार होना चाहिए। यही बताया गया है बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी के माध्यम से। और इस थ्योरी को यानी कि इस सिद्धांत को कुंट विक्सल तथा लिंडल ने दिया है और इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से ये कहा है कि राज्य से प्राप्त लाभों के अनुपात में कर लगाना चाहिए, यानी कि जिस आधार पर जिस अनुपात में लोगों को राज्य से लाभ प्राप्त होते हैं उसी अनुपात में उन्हें राज्य यानी कि सरकार को टैक्स देना चाहिए। ये बताया गया है बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी के माध्यम से। यानी कि इससे स्पष्ट है कि जिन लोगों को राज्य यानी कि सरकार से अधिक लाभ मिलता हो उन्हें अधिक कर देना चाहिए और जिन लोगों को राज्य यानी कि सरकार से कम लाभ मिलता हो उन्हें कम कर देना चाहिए सरकार को। यह होता है इसका मतलब कि राज्य से प्राप्त लाभों के अनुपात पर जब कर लगाया जाएगा। अब यहां से ये स्पष्ट हो जाता है, जब राज्य से प्राप्त लाभों के अनुपात पर जब कर लगाया जाएगा तो वो कर किन लोगों पर लगाया जाएगा। तो ये कर उन लोगों पर लगाया जा रहा है जो लोग निम्न इनकम ग्रुप वाले लोग हैं। वही लोग तो राज्य से ज्यादा लाभ लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनकी आय कम होती है। जब उनकी आय कम होती है तो जाहिर सी बात है वो सरकार पे वो निर्भर होते हैं, सरकार के लाभों को वो लेते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो उन लोगों पर अधिक टैक्स लगाया जाएगा जो लोग गरीब है, जो लोग निम्न इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, और जो लोग ऊंची इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, जो लोग अमीर है, उन लोगों पर कम टैक्स लगाया जाएगा क्योंकि वो लोग सरकार के लाभों को नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अमीर है, उनकी आय अधिक है, इसीलिए वो लोग सरकार पर राज्य पर वो निर्भर नहीं होते। तो इस सिद्धांत के आधार पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो वो टैक्स गरीबों पर ज्यादा लगेंगे और अमीरों पे कम लगेंगे, क्योंकि यहां पे राज्यों के प्राप्त लाभों के अनुपात पर ये टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो ये है बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी कि जो लोग निम्न इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो लोग राज्य यानी कि सरकार पर निर्भर होते हैं, वो सरकार के लाभों को लेते हैं और इस सिद्धांत के आधार पर उन पे अधिक टैक्स वसूला जाएगा। और जिन लोगों की आय अधिक है वो सरकार पर वो निर्भर नहीं होते हैं, वो सरकार के लाभों को भी कम लेते हैं, नाम मात्र लेते हैं, या उनके सरकार के लाभों को वो लेते ही नहीं है। तो इस तरह से उन लोगों पर कम टैक्स लगाया जाएगा इस सिद्धांत के आधार पर, बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी के आधार पर। तो इस तरह से यह है बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी यानी कि लाभ प्राप्त का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को हमने आसान शब्दों में बड़ी बेहतरी के साथ समझने का प्रयास किया है इस वीडियो के अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। हालांकि ये छोटा टॉपिक है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, ये बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए ये काफी उपयोगी रहा होगा ये आज का टॉपिक, आज की ये वीडियो। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।